जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो शख्स मायावती का उत्तराधिकारी और लगा कि जैसे बसपा में फिर से जान फूंकने के लिए काशी राम आ गए हो, जिसने फिर से नारा लगाया चर गुंडों की छाती पे बटन दबेगी हाथी पे। लेकिन बीच चुनाव में मायावती ने उन्हें कहकर ये निकाला कि राजनीति के लिए वो अभी बच्चे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आकाश आनंद की, जिनपे रावण ने बीते दिन टिप्पणी कर डाली। सुनिए क्या कहा रावण ने। आपने शेर देखा है कभी? शेर, एक शेर वो होता है जो जंगल में रहता है और एक वो होता है जिसको शेर जैसा लिबास पहना दिया जाता है। तो किसके लिए आप कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि उन पे जो मुकदमा वो किसी ने लिख के दिया उनको कि ये बोलना है। आपने देखा होगा उस लिखे को बोल रहे थे, उनके अंतर्मन की आवाज नहीं है। वो नहीं जानते जमीन पे क्या है सच, वो नहीं जानते कि लोग कहाँ हैं और उनकी समस्या क्या है। उनको जो लिख के देता है वही बोल देते हैं। अब पता नहीं कोई ऐसा होगा जिसने कोई उनका नुकसान चाहता होगा, उन्होंने लिख के दे दिया जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया। तो मतलब मायावती ने जो टर्म यूज किया, इसलिए उन्होंने कहा जो शब्द यूज किया, आपके हिसाब से सही था। अब फिर मैं अब उन्होंने कहा, अब मैं उनको इतनी बड़ी नेता गलत साबित कर दूं क्या? आप क्या चाहते हो मैं कहूं कि वो गलत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो गुमराह हो सकती है लेकिन गलत नहीं हो सकती। तो उन्होंने जिसको अपने नेतृत्व में तैयार किया वो उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्षमता क्या है तो वो बेहतर जानती हैं। मैं जानता हूं आजाद समाज पार्टी कौन सा कार्यकर्ता की क्षमता रखता है, लेकिन जिसको आपने जिम्मेदारी सौंपी तो आपने क्या सोच के दी थी जिम्मेदारी? आपने उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, राष्ट्रीय कोड क्या समझ के बनाया? ये क्या आपका सिर्फ परिवार का प्रेम था? क्योंकि आपने कहा कि वो परिपक्व, हमने नहीं कहा। हमने तो कहा कि छोटा भाई है और अभी धीरे धीरे सीखेगा। और ये भी एक आर्ट है, ये ऐसे नहीं आता हवा से आ जाता, ये संघर्ष करके आता है। आप सिखाएंगे, मौका मिला? मैंने तो उनसे कहा छोटे भाई भीम आर्मी ज्वाइन कर ले तो सीख लेंगे। उनकी तरह भाषण देने वाले हमारे यहाँ बहुत सारे साथी हैं और मुझे उनकी शैली बड़ी पसंद आ रही थी वो, और मैं सोचता हूँ थोड़ा सीख जाएंगे तो फिर वो बिना पढ़े बोलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और बाबू जगजीवन राम के बारे में कहते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी कर डाली। सुनिए क्या कहा उन्होंने। आपने कब चाहा दलित नेतृत्व को? जब बाबू जगजीवन राम को मौका मिला आपके यहाँ तो आपने माला खींच के किसी और के गले में गिर दी। क्या नहीं जानते हम लोग? हम पढ़े लिखे लोग हैं सर। वो समय चला गया कि मधुआ मजदूर है। और हम जो लोग तनख्वाह पे उनके यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं कि अपने समाज के लिए एक सवाल खड़ा कर दे, ना अपनी पार्टी में और ना पॉलिसी पे। और आप देख लेना पार्लियामेंट में कितने लोगों को मौका देंगे बोलने का कि उनको मुद्दे बोलो। ठीक है, ये एक चरित्र है, इसको नहीं छिपाया जाता। ये चाहते हैं कि हम लोग इनके मजदूर बने रहे। जैसे इस देश में मुसलमान, मुझे भी नहीं संकोच कहना है कि सिर्फ भाजपा हराने को वोट देता है, अपने किसी मुद्दे पर वोट देता, अपना नेता नहीं पैदा करता। उस तरह चाहते हैं कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, दलित पिछड़े, ये भी बीजेपी से डर के वोट